द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 4 एपिसोड नंबर 1। परमाणु रिएक्टर में आग लगने के कारण सभी लोग ऐसी जगह की तलाश में होते हैं जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर ना हो। तो ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो मैक्सिको जाएंगे और टैंडी बोलता है कि पैट हमें कभी भी वहां नहीं ढूंढ पाएगा। पर पैट उनको ढूंढ लेता है और वो गोली चलाने ही वाला होता है, तभी उसके सर पर गोली लग जाती है। गोली चलाने वाली एक लड़की होती है जो अपना नाम पेमिला बताती है और वो बोलती है मैं एक अच्छी इंसान हूँ। और वो बोलती है कि मुझे लगता है तुम लोग बुरा नहीं मानोगे, पर मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है जिसका नाम रॉय है। अब रॉय अंदर आता ही है तभी उसको गोली लग जाती है और फिर टैंडी चिल्लाता हुआ बोलता है कि पैट जिंदा है। जिसके बाद पेमिला लगातार पैट के ऊपर फायर करती है जिसके कारण पैट वहीं मर जाता है। इसमें गेल पूछती है कि क्या वो अब मर चुका है, जिसके बाद टैंडी पैट के छोटे उस्ताद पर जोर से लात मारता है और बोलता है हाँ ये अब मर चुका है। और फिर पेमिला खुद को दोबारा परिचय देते हुए बोलती है कि मेरा नाम पेमिला है और अब बोलती है कि ये जेरेमी है। यहाँ जेरेमी एक पालतू कुत्ता होता है जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोड गाना गा रहा होता है, जिसके बाद टैंडी बोलता है वो बहुत अच्छा गाया और फिर वो सेरेमनी शुरू कर देते हैं। जिसके बाद टैंडी रॉय के लिए कुछ अच्छी बातें बोलता है और फिर बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं ये भाषण क्यों दे रहा हूँ। और इसके बाद टैंडी और टोड मिलकर रॉय की डेड बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं। जिसके बाद टैंडी बोलता है कि तुम सब लोग तब तक मौन रह सकते हो जब तक मैं अपने बेलचा से पैट की बॉडी को उसके सर से अलग ना कर दूं। और फिर टैंडी अपना काम शुरू कर देता है। जिसके बाद वो पैट की बॉडी को एक छोटे से नाव पर रख देते हैं और उसके सर को दूसरे छोटे नाव पर रख देते हैं और फिर वो दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में छोड़ देते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैरल मेलिसा के पास आती है और उससे पूछती है कि हम लोग जिवा तनेजो तक कब पहुंच पाएंगे। जिसमें मेलिसा बोलती है कि उसे नहीं पता, वो इससे पहले कभी भी बोट से नहीं गई। और फिर कैरल बोलती है कि क्या तुम इसे थोड़ा तेज नहीं चला सकती। जिसके बाद मेलिसा बोलती है कि वो पूरी कोशिश कर रही है। अब सीन शिफ्ट होता है और टोड पेमिला से पूछता है कि ड्रोन से कांटेक्ट टूटने के बाद क्या हुआ। जिसके बाद वो बताती है कि वो मैलिबो तक ड्राइव करके पहुंचे और फिर बहुत से बातें उन्हें बताती है। जिसके बाद टोड पूछता है कि तुमने हमें कैसे ढूंढा और फिर वो बताती है कि पैट ने धुआं देखा था। जिसके बाद उसे पता लग गया कि ये तुम लोग ही हो। जिसके बाद वो गुस्से में अपनी गन लेकर तुम लोगों से बदला लेने के लिए निकल पड़ा और फिर हमने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। और वो कहती है कि मैं पैट को तुम्हें कैसे मारने दे सकती थी। जिसके बाद टैंडी बोलता है कि तुमने हमारी जान बचाई। जिसके बाद कैरल बोलती है ठीक है मैं अब सोने जा रही हूँ। अब टैंडी सबसे पूछता है कि तुम सब लोग क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो कुछ बातें करने लगते हैं। अभी टैंडी बात ही कर रहा होता है तभी शिप से कुछ टकराने की जोर से आवाज आती है जिससे सब घबरा जाते हैं। जिसके बाद गेल मेलिसा से पूछती है कि क्या हम किसी से टकरा गए हैं। तो मेलिसा बोलती है हाँ हम टकरा गए हैं। जिस पे गेल बोलती है कि हमें देखना चाहिए कि शिप को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पर मेलिसा चलते रहना चाहती है। जिसके बाद गेल स्टॉपर को ढूंढते हुए मेलिसा से पूछती है कि इनमें से लंगड़ कौन सा है। जिस पर मेलिसा बोलती है कि उसे नहीं पता, पर गेल एंकर को ढूंढ लेती है और बटन को प्रेस कर देती है जिसके कारण शिप रुकने लगती है। अब अगली सुबह गेल जूस पीते हुए बाहर देखती है और फिर वो चारों तरफ देखने लगती है जिसके कारण वो घबरा जाती है क्योंकि चारों तरफ दूर दूर तक समंदर ही दिखाई दे रहा होता है। जिसके बाद गेल मैप को देखने लगती है और फिर मेलिसा भागते हुए आती है और गेल से पूछती है कि जमीन क्यों नहीं दिखाई दे रही है। जिस पर गेल कहती है कि शिप को रोकने वाले लंगर में कुछ खराबी आ गई है। जिस पर मेलिसा बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है और गेल इसका जवाब देते हुए कहती है कि रात को शिप को रोकने के लिए जो बटन को दबाया था उसको होल्ड करके रखना था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद मेलिसा चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम ये बोल रही हो कि हम बीच समंदर में भटक गए हैं। तो उसमें गेल मेलिसा को चुप रहने के लिए कहती है। उसके बाद टैंडी वहां आ जाता है और बोलता है कि उसने बाथरूम को खराब कर दिया है। जिसके बाद गेल पूछती है कि उसने ऐसा कैसे किया। तो इसमें टैंडी बोलता है कि बाथरूम में टॉयलेट पेपर खत्म हो गए थे। जिसके बाद उसने अपनी शर्ट का इस्तेमाल किया पर वो पाइप में फंस चुकी है और फिर कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसने अरेंजमेंट कर रखा है। और फिर वो उन्हें उसका जुगाड़ को दिखाता है और फिर वहाँ पर जेरेमी आ जाता है और उसके जुगाड़ को समंदर में गिरा देता है। जिसके बाद टैंडी सबसे माफी मांगता है और फिर टोड पूछता है कि जमीन कहाँ है। जिसके बाद गेल बोलती है कि जमीन पास में ही है, पर वो लोग उसे इल्यूजन के कारण देख नहीं पा रहे हैं। और फिर उस इल्यूजन को डेवी जोन्स मिरर बताती है। जिस पर टैंडी बोलता है कि हाँ वो जानता है। अब टैंडी पेमिला एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं जिस पर पेमिला को बहुत मजा आ रहा होता है और वो टैंडी के सभी जोक्स पर जरूरत से ज्यादा हंस रही होती है। जिस पर कैरल वहां आ जाती है और उसे ये देखकर जलन होने लगती है। उधर गेल और मेलिसा मैप को समझने में लगे होते हैं और फिर वहां पर कैरल आ जाती है और पेमिला की शिकायत उनसे करने लगती है। अब सीन चेंज होता है और टोड बोलता है कि वो जिवा तनेजो जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है। जिस पर गेल बोलती है कि अगर हवा सही रही तो वो 4 से 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और फिर एरिका बोलती है कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क किधर है। और तभी पेमिला वहां आती है और पूछती है कि क्या किसी को व्हाइट रशियन पीना है। जिसे देखकर एरिका कहती है कि ये तो उसका ब्रेस्ट मिल्क है। और उधर
इधर टैंडी एक गिलास पी चुका होता है और कहता है कि ये बेस्ट व्हाइट रशियन था जो उसने अब तक पिया। तभी मेलिसा के चिल्लाने की आवाज आती है और वो बोलती है कि हमें जमीन मिल गई। इस पर सब बाहर आते हैं और बोलते हैं कि इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है, हमें तो मैक्सिको जाना है। तो इस पर गेल कहती है कि हमारे पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है, और वो बोलती है कि अच्छी खबर यह है कि हमें जमीन मिल गई, और मेलिसा बोलती है कि बुरी खबर यह है कि हम खो चुके हैं। इस पर सब परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि जल्द ही हमारा खाना खत्म हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे। इस पर टोड बोलता है कि शायद हमें आइलैंड पर कुछ मिल जाए, और अब सब लोग छोटे नाव पर बैठने लगते हैं। तब पेमिला वहाँ आती है और टैंडी से बोलती है कि क्या वो बोट में चढ़ने में उसकी मदद करेगा, जिस पर टैंडी उसकी मदद करने लगता है। और तभी पेमिला जोर से टैंडी के सर पर मारती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। और फिर पेमिला बोलती है कि वो टैंडी का ख्याल रख लेगी और तुम लोग अपना ख्याल खुद रखना। ऐसा बोलकर वो शिप को तेजी से चलाने लगती है। अब दिखाया जाता है कि पेमिला ने टैंडी को रस्सियों से बांधा हुआ है। इस पर टैंडी कहता है कि वो ऐसा ना करे और वापस उसे उनके पास ले जाए, जिस पर पेमिला कहती है कि वो अपना ध्यान रख सकते हैं। और उधर सभी लोग बोट पर बैठे होते हैं और पेमिला को कोसते हैं और आइलैंड की तरफ अपनी बोट को चलाने लगते हैं। इस पर गेल बोलती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास हमारा खुद का आइलैंड है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आइलैंड पर पहले से ही कोई है जो उन्हें छुपकर देख रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। पर टैंडी के साथ अब क्या होगा, क्या टैंडी कुछ कर पाएगा और आइलैंड पे वो कौन था? सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू चैनल।